वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे बुनियाद प्रोग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नस की जो कि 27 तारीख के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये प्रश्न हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं किसी भी नवोदय विषय के को लेकर या किसी अन्य विषय को लेकर या सैनिक स्कूल के विषय को लेकर। ये सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, इसे आप सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्नस की PDF डाउनलोड करनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नस की जो कि ज़रूरी है बुनियाद प्रोग्राम के लिए। पहला प्रश्न बनता है जैसे कि 101, 112, 99 और 100 यानी 101। ठीक है स्टूडेंट्स, 112, 99 और 100। सिंपल सा बेसिक से फॉर्म से ये पूछेगा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सभी बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यार, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये सिंपल है नहीं जितना लगता है। बट एक्चुअल में ये जितना लगता है उतना ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे छोटी जो संख्या है वो 99 है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 112 है, 112। ये चीज़ें हम कई बार कन्फ्यूज़न में आके बड़ी संख्या की भी हम लगा सकते हैं। सबसे छोटी पूछा है वहाँ पे सबसे बड़ी बता सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें तो वो क्या है, देखिए 1, 7, 6 और 2 यानी 1, 7, 6 और 2, इन सभी अंकों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो बनानी है। और कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या। ऐसा प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फैक्ट पे जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और अब अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो ये जो 4 संख्या दे रखी है जिन्हें जोड़कर बनाना है, इसमें से पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले, फिर सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, यानी 7, 6, 2 और 1, इस तरह से हम संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो 7 है, उससे छोटी जो है वो 6 है, उससे छोटी 2 है, उससे छोटी 1 है। इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही सबसे बड़ी संख्या हम बना पाएंगे। ठीक है, और वो भी कम समय में, ये भी ध्यान रखना है, वो भी कम समय में। एक और प्रश्न दिया हुआ है 0, 4 और 9। इन तीनों में से कोई एक अंक को हम 2 बार लिखेंगे। ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। कोई भी एक अंक को 2 बार लिखेंगे, सिर्फ एक अंक को, ये ध्यान देना है। कोई एक अंक को, ज़्यादा को नहीं, कोई एक अंक को 2 बार लिखेंगे। और 2 बार लिखने के बाद में इसकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, हमें वो बताना है। इस केस में हमें क्या समझने को मिलता है, ये मिलता है कि सबसे बड़ी संख्या को हम देखेंगे, उसको टारगेट करेंगे, वो है 9। तो यहाँ पे डबल बार 9 लिख दिया और फिर 4 और फिर 0। 99 से 40 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, ये तो हमने किया है, ये तो हमारा नॉलेज है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमने क्या किया है, हमें ये भी देखना है कि ऑप्शंस में क्या है। और यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो वो है ऑप्शन ए 4900, बी 9400, सी 4009 एंड डी 9040 यानी 9040। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। इन ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9400 है, जिसमें 0 का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ 2 बार, 0 का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। और 94 को सबसे पहले लिखा है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले इकाई की देख लेते हैं। तो इन्हें इकाई के अंक में देखें तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 94 से मिलता है, एक 4090। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट लाइन की ओर जाएं, तब क्या हो जाता है, हमारी लाइन में एक और बढ़ोतरी हो जाती है, जहाँ पे 9400 में 4 और 9040 में 0 की जो है, यानी जो दूसरा अंक 0 का बनेगा, इसलिए वो संख्या छोटी मानी जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। क्या है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9999 होती है, यानी 9999, और सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की संख्या है, देख लीजिए 1 2 3 और 4, और सबसे बड़ी 9999 यानी 4 बार 9 है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो केडियम वाला चैनल के ऊपर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, उन्हें समस्या का निदान करके बताया जाएगा। अब एक और है, यानी ये चैप्टर हम कर रहे हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये बेसिक है हमारा। इस बेसिक को कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा टफ प्रश्नों की ओर हम जाएंगे, तो अब इस प्रश्न के बाद में एक प्रश्न उठता है, वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमें पता है 1000 होते हैं, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बन जाता है 1 लाख। क्या बन जाता है? 1 लाख सेंटीमीटर। क्या बन जाता है? 1 लाख सेंटीमीटर। तो हमें इसमें अब समझना क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि हमें समझना क्या है। हमें ये समझना है कि अगर यहाँ पे किलोमीटर की वैल्यू समझी है, तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मिलीमीटर की भी वैल्यू आ सकती है, वहाँ पे सेंटीमीटर की तो दिखाई दी मैंने। यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी, चाहे वो किलोग्राम में है, मिलीग्राम में है, सेंटीमीटर है, मीटर है, दूरी है, ठीक है, किलोग्राम मैंने बोल दिया ना, किलोग्राम क्वांटिटी, दूरी है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, उन सभी चीज़ों की वैल्यू जो है आप याद करोगे तभी आपको समस्या का जो आपको निदान मिल सकता है। इस पहले चैप्टर का अंतिम प्रश्न पर आ रहे हैं। मैं एक महामैराथन भी दे सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, इसलिए आज ही कम से कम 4 या 5 क्लासेस अलग अलग चैप्टर की एक ही दिन में आपको करवाई जाएगी। उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बताया जाएगा कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इससे बनने वाले, इस फॉर्मूले का यूज होने वाले और भी प्रश्न हैं जो आप लोगों को खुद से करने होंगे, क्योंकि बुनियाद का सिलेबस सही ढंग से इन्होंने पहले शो नहीं किया था, वरना आप लोगों तक हम एक नई बुक भी लॉन्च करके दिखा देते थे। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है जिसके अंदर हम 2 बातों का अध्ययन करेंगे। एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। ये दोनों क्रम जो है, इन क्रम की सही से आंकना पता होना चाहिए, यानी अवरोही कौन सा होता है और आरोही कौन सा होता है। और इसके लिए एक प्रश्न दिया गया है, वो प्रश्न जो है ये है 9801 25751, यानी 25,751, 36,501 और 38,802। इन प्रश्नों में हमें बताना है कि आरोही क्रम से कैसे हम वैल्यू को लिखेंगे और अवरोही क्रम से हम कैसे वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो पता है कि ये वैल्यू जो है वो स्टेप के अकॉर्डिंग चली गई है, यानी पहले 9,801 है, फिर 25,000 है, फिर 36,000 है, फिर 38,802 है, यानी कोई ना कोई तो ये क्रम है। और इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? इस क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। इस क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं? आरोही। आरोही क्रम किसे बोलते हैं? जो बढ़ता क्रम हो। क्या हो? बढ़ता क्रम हो। बढ़ते क्रम यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका उल्टा हो जाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। कौन सा होता है? अवरोही होता है घटता, अवरोही होता है घटता। और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो बननी थी वो ये बननी थी 38,802, फिर 36,501, फिर 25,751 और फिर 9,801। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो केडीएम
वाले चैनल पे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है पहले चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का वीडियो कुछ समय बाद में फिर अपलोड हो जाएगा, तब तक आप इसे देखिए और समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।